आज हम बात करते हैं एक ऐसे महान व्यक्ति की जिसके जीवन में संघर्ष तथा सफलताएं दोनों बड़ी थी। संघर्ष बड़ा था, सफलताएं भी बड़ी थी। सफलता के साथ साथ संघर्ष का ज़्यादा योगदान था। उनका संघर्ष ही उनको सफलता की ओर ले गया, लेकिन दोनों संघर्ष और सफलता से भी बड़ी जो बात थी वो थी सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच तथा न कभी हार ना मानने वाला एटीट्यूड ही उन्हें उनकी महानता को और उनको सफलता को संघर्ष के ऊपर रखता है। स्टीव एक अविवाहित महिला के पुत्र थे जो कि शादीशुदा नहीं थी। स्टीव एक ऐसी माता के पुत्र थे जो उन्हें किन्हीं कारणवश अपने पास नहीं रख सकती थी, और वह चाहती थी कि स्टीव को कोई गोद ले ले, और वह यह भी चाहती थी कि जो भी गोद ले वो कॉलेज ग्रेजुएट हो। और जिन लोगों ने गोद लेने में मनसा जाहिर की उनमें एक वकील फैमिली थी, लेकिन जब स्टीव जन्म लेते हैं तो वह बाद में मुकर जाते हैं। वह ये कहते हैं कि उन्हें एक पुत्री चाहिए थी और गोद लेने से अस्वीकार कर देते हैं। तभी एक दूसरा परिवार सामने आता है स्टीव को गोद लेने के लिए। वह परिवार ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता, जिससे स्टीव की माता गोद देने से इनकार कर देती हैं, लेकिन दूसरा परिवार स्टीव की माता पिता को यह विश्वास दिलाता है कि वह उनको उतना ही पढ़ाई लिखाएगा, उन्हें कॉलेज ग्रेजुएट बनाएगा, जिस पर भरोसा रखकर स्टीव की माता उन्हें उस उनके उनको गोद देने को राज़ी हो जाती हैं। 17 वर्ष की उम्र में स्टैनफोर्ड में एडमिशन लेते हैं स्टीव, जहाँ पर उन्हें लगता है कि उन्होंने काफ़ी महंगे कॉलेज में एडमिशन ले लिया है। एडमिशन लेने के 6 महीने बाद उन्हें लगता है कि उनके माता पिता की सारी कमाई उनकी फ़ीस भरने में खर्च हो जा रही है, और उन्हें लगता है कि उनके कॉलेज में उनका कोई भविष्य भी नहीं है। उन्हें कोई आइडिया भी नहीं लगता कि उनका कॉलेज उनके भविष्य निर्माण में किस तरह से योगदान देगा। उन्हें लगता है उनके माता पिता की पूरी कमाई उनकी पढ़ाई पर ही खर्च हो जाएगी। तभी स्टीव डिसीज़न लेते हैं कि वह पढ़ाई को छोड़ देंगे, कॉलेज ड्रॉप आउट कर देंगे। हालांकि ये उनको डिसीज़न काफ़ी डरावना लगा, पर बाद में लगा कि यह डिसीज़न बेस्ट था, क्योंकि वह वही क्लासेस करना चाहते थे जो उनको पसंद आती थी, जो उनका मन करता था। वही वही क्लासेस करते थे जिनमें वह जाना चाहते थे। लेकिन ये उतना आसान नहीं था जितना अभी लग रहा है, क्योंकि स्टीव के पास रहने के लिए कमरा नहीं था, खाने के लिए उनको 7 मील दूर कृष्णा मंदिर जाना पड़ता था। कॉलेज ड्रॉप आउट का डिसीजन इसलिए भी बेस्ट था क्योंकि उस समय रीड कॉलेज देश की सबसे अच्छी जगह थी। यहाँ कैलियोग्राफी सिखाई जाती थी। पूरे कॉलेज परिसर में हर एक पोस्टर, हर एक लेबल पर बहुत ही खूबसूरती से हाथों से कैलियोग्राफ किया जाता था। क्योंकि ये कॉलेज छोड़ चुके थे तो उन्हें सामान्य क्लासेस की आवश्यकता नहीं होती थी, और उन्हें अपने निर्णय पर बहुत खुशी थी। वह कोरियोग्राफी ही सीखना चाहते थे। उन्हें लगा वह कोरियोग्राफी को ही बहुत ही अच्छी तरह सीखेंगे। यहाँ उन्होंने सेरिफ और सेंस सेरिफ टाइपफेसेस के बारे में सीखा, अलग अलग अक्षरों के बीच में स्पेस वैरी करना सीखा, और किसी अच्छी टाइपोग्राफी को कैसे अच्छा बनाया जाता है यह भी उन्होंने सीखा। यह सब कुछ बहुत ही खूबसूरत था, ऐतिहासिक था, शानदार था। इसे साइंस के द्वारा कैप्चर नहीं किया जा सकता था, और यह स्टीव को बहुत पसंद था। स्टीव को अंदाज़ा भी नहीं था कि वह किस तरफ अपना रुख कर रहे हैं। लेकिन कुछ साल बाद स्टीव ने अपना पहला मैकिन्टोश कंप्यूटर बना लिया। तब स्टीव ने इसे मैक के डिज़ाइन में सामने लाया, और वह बहुत ही खूबसूरत टाइपोग्राफी वाला विश्व का पहला कंप्यूटर बन गया। स्टीव कहते हैं, अगर मैंने कॉलेज में कैलियोग्राफी में ही प्रवेश नहीं लिया होता तो मैक में कभी भी मल्टीपल टाइपफेसेस या प्रोपोर्शनली स्पेस्ड फॉन्ट नहीं होते, और क्योंकि विंडोज़ ने मैक की कॉपी की है तो दुनिया के किसी भी पर्सनल कंप्यूटर में ये सब नहीं मिल होता। वह कहते हैं, कॉलेज में था तो भविष्य को लेकर के काफ़ी चिंता थी। यहाँ पर स्टीव अपने जीवन को लेकर काफ़ी फिलॉसफी, जीवन दर्शन बताते हैं कि जो भी आज हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि क्योंकि भविष्य में उसकी नींव रखी जा रही है। भविष्य से जुड़ा हुआ है आज का वर्तमान। जो भी हम करते हैं वो भविष्य के लिए हमारे आगे हमें वही मिलता है। स्टीव आगे आगे बोलते हैं कि हमें किसी ना किसी पर विश्वास करना ही होगा।
अपने गट्स पर विश्वास करना होगा, अपने भाग्य पर विश्वास करना होगा, या अपने जीवन पर विश्वास करना होगा, या अपने कर्मों पर विश्वास करना होगा। किसी न किसी पर विश्वास करना ही पड़ेगा, क्योंकि यह सोचकर आगे बढ़ना कि भविष्य में क्या होगा, कहाँ जाएँगे, हमें कौन-सा धागा कहाँ पर जोड़ेगा, दिल की आवाज़ सुनने में हिम्मत देगा, और यही बात आपको और लोगों से अलग बनाएगी। कहानी में सबसे बड़ी बात यह थी कि जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, और जो आप अभी कर रहे हैं वो आगे चल कर के अच्छा होगा, आपको किसी न किसी काम आएगा। आगे स्टीव और उनके पार्टनर मिलकर के 2 लोग अपने पिता के गैराज से कंपनी की शुरुआत करते हैं। कंपनी की शुरुआत 2 लोगों से 4000 वर्कर में बदल जाती है। कंपनी $2 बिलियन की हो जाती है। 10 साल बाद वही कंपनी स्टीव को उस कंपनी से बाहर निकाल देती है। कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का डिसीजन होता है, स्टीव को बाहर निकाल दिया जाता है। स्टीव इससे हताश, निराश होते हैं, परेशान भी होते हैं, और उन्हें लगता है कि उनका 10 साल बेकार चला गया और अब वो आगे क्या करेंगे। लेकिन उनके पास एक चीज़ अब भी थी, सकारात्मक पहलू, सकारात्मक पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव विचार। वो हमेशा अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखने के लिए उनको एक चीज़ था, अपने काम के प्रति प्यार, काम के प्रति पैशन। जो उनके काम के प्रति पैशन था, वो उन्हें कभी भी झुकने नहीं देता था, किसी भी संघर्ष के आगे। एप्पल से निकाले जाने पर वो ज़रा भी घबराए नहीं। एप्पल ने उन्हें अस्वीकार किया था, पर स्टीव अभी भी अपने काम में माहिर थे। इसलिए स्टीव ने फिर से शुरुआत करने की सोची। वे उस वक्त वही सोच पाए, पर बाद में उन्हें लगा एप्पल से निकल पाने से अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता था, क्योंकि सफल होने का बोझ अब बिगनर होने में हल्केपन में बदल चुका था। अपने आप को वो एक बार फिर से हल्का महसूस करने लगे थे। इसी आज़ादी की वजह से अपने जीवन में क्रिएटिव पीरियड से उनका आमना सामना हुआ। 5 सालों में उन्होंने एक कंपनी नेक्स्ट, दूसरी कंपनी पिक्सर शुरू कर दी। इसी समय स्टीव की शुरुआती दिनों में शुरू में इस पिक्सर और नेक्स्ट को शुरू करने में ही उनकी मुलाकात एक महिला से होती है, जो कि बाद में उनकी पत्नी बनती हैं। पिक्सर विश्व की पहली कंप्यूटर एनिमेटेड मूवी टॉय स्टोरी बनाई, और आज के समय में ये विश्व का सबसे सफल एनिमेशन स्टूडियो है। और तभी एप्पल ने अप्रत्याशित कदम उठाते हुए नेक्स्ट को खरीद लिया। यहाँ से फिर से एप्पल में स्टीव की वापसी हो जाती है। एप्पल नेक्स्ट द्वारा विकसित किए गए टेक्नोलॉजी का प्रयोग करता है। स्टीव कहते हैं, मैं यहाँ पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि एप्पल से निकाला जाना उनके जीवन का सबसे अहम क्षण था। अगर वह एप्पल से ना निकाले जाते तो वह यह सब ना कर पाते। यह एक कड़वी दवा थी, लेकिन सच कहूँ तो मरीज को इसकी ज़रूरत थी। ज़िंदगी आपको ठोकर मारती है, लेकिन स्टीव इस विश्वास के साथ आगे बढ़ते गए, क्योंकि उन्हें अपने काम से प्यार था। वो जितना अपने काम में जानना ज़रूरी है, उतना ज़रूरी है अपने काम को खोजना। आपको